Hello friend, how are you? I hope you are doing well. My name is Devendra. Welcome to Network Creator. Today topic is BGP. आज का हमारा टॉपिक होगा BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह नेटवर्क का एक बैकबोन भी इसे कहते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल ये प्रोटोकॉल है। तो बीजीपी समझने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक को एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि बेसिकली बीजीपी क्यों आया मार्केट में और इतना पॉपुलर क्यों है। तो टेक एन एग्जांपल। ओके फ्रेंड, तो R1, R2, R3, R4 यहाँ पर एक सिनेरियो लिया हमने, 8 राउटर को कनेक्ट किया। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमारा 2 AS होगा। AS हमने ESRP में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो AS क्या होता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। ऑटोनोमस सिस्टम। तो लेट्स सपोज ये हमारा AS 100 का राउटर है। और यहाँ पर हम AS 200 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब कोई रूट्स है। अब एक पेंसिल का हम यूज़ करते हैं, पेंसिल के थ्रू यह एक X का नेटवर्क है। X नेटवर्क, लेट सपोज हमें कोई नेटवर्क AS 100 से AS 200 में जाना चाहिए, कोई सेंड करना है। तो इसके पास 200 में जाने के लिए एक R1 से R2, R6 से भी इंटर कर सकता है, R2 से डायरेक्ट इंटर कर सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास एक छोटा सा सिनेरियो है। हमारे लेट सपोज हमारे नेटवर्क में 500 राउटर्स होते हैं, तो वहाँ पर बॉर्डर में काफ़ी अधिक राउटर्स हैं। तो कौन सा राउटर्स आपके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, कौन सा राउटर ट्रैफिक को रिसीव करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एंट्री और एग्जिट का जो डोर होता है वो अलग होते हैं। क्यों? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर सेम व्हाट आई वांट कि अगर कोई ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से आउट होना चाहता है तो वह R3 को दे इस नेटवर्क पर। ओके, अगर कोई ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से आ रहा है तो वो R6 पर रिसीव होना चाहिए और R6 रिस्पॉन्सिबल होगा सभी राउटर्स को बताने के लिए उस नेटवर्क के बारे में, राइट। तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हम इनके बीच में म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हम एक टेम्परेरी वर्क तो करा सकते हैं, टेम्परेरी में हम डेटा को भी शेयर कर सकते हैं, रूट्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। बट यह एक बिग नेटवर्क पे हमारा फेल हो जाएगा बिकॉज ये फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? BGP, हम जिसमें लोड को बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन जस्ट एक आउटबाउंड इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है। आउटबाउंड इन्फ्लुएंस मतलब हम अपनी ट्रैफिक को लीव करेंगे और इनबाउंड में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ओके, तो BGP क्या होता है? BGP के लिए एक डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। BGP इज अ exterior gateway protocol
designed to exchange routing and reachability information among AS. ओके, तो बेसिकली बीजीपी क्या करता है हमारा? बीजीपी एक एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। बीजीपी एक एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हमारे राउटिंग इंफॉर्मेशन को, रीचेबिलिटी को डिफरेंट एएस के बीच में, दो या दो से अधिक एएस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। बीजीपी के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको मैं पॉइंट बाय दिखाना चाहूँगा और आप लोग भी इसको नोट करिएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैं पॉइंट वाइज नोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इन पर फोकस भी करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, बीजीपी एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे लाइकवाइज हमने रिप पढ़ा था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, EIGRP हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF कौन सा प्रोटोकॉल है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो सेम एज बीजीपी एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट वर्क्स ऑन लेयर 7 प्रोटोकॉल। ओके, OSI मॉडल के लेयर 7 पर वर्क करता है। थर्ड पॉइंट इज इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 179। अदर्स भी राउटिंग प्रोटोकॉल जो पोर्ट को यूज करते हैं, बट दैट डज नॉट वर्क यूज TCP। ओके, बट यह एक TCP प्रोटोकॉल से। फोर्थ नंबर का पॉइंट, सपोर्ट्स क्लासलेस एंड VLSM। यू नो VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप बता देना, कमेंट में डाल देना। सपोर्ट्स ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन। सिक्स पॉइंट, BGP provides reliability and scalability. Seventh number, neighbors are manually configured। अभी तक हमने दो राउटर के बीच में नेबर्स नहीं बनाया था, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, आप परेशान नहीं होना, जस्ट लेट मी नो। पॉइंट 8, it uses path attribute। are used to find
बेस्ट पाथ, यूज सीक्वेंसिंग, मेंटेन सीक्वेंसिंग, टेंथ नंबर यूनिकास्ट। बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मल्टीकास्ट भी नहीं करता, ओनली यूनिकास्ट करता है। 11th नंबर टाइमर्स, हेलो 60 सेकेंड, एंड कीप अलाइव। इसीलिए बीजीपी को हम स्लो कन्वर्जेंस, स्लो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं बीजीपी के। ओके, तो इनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पाथ वेक्टर का मतलब होता है एएस, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल के साथ मैं समझता हूँ पाथ वेक्टर होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1। ओके, ये हम सिनेरियो लेकर चलते हैं पाथ वेक्टर को समझने के लिए। पाथ का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम, एएस, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क एक्स है जिसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ये 100, यह ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 एंड 300 एंड दिस इज 400 एंड दिस इज 500। अब कोई रूट्स है। अभी पहले क्या था कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल में लूप्स भी क्रिएट होते थे। तो पाथ वेक्टर क्या करता है यहाँ अगर x यह राउटर नंबर 1 100 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से जाएगा तो अपने x इस पैकेट के साथ अपना ऑटोनोमस सिस्टम ऐड कर देगा। तो इसके पास जो मिलेगा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 पर, यहाँ पर जो पैकेट्स आएंगे x के साथ 100 ऐड होता है। ओके, अब जब 200 से यह लीव करेगा 300 के लिए सेंड करेगा, तो यहाँ पर जो 300 पे मिलेगा x, यहाँ 200 ऐड हो जाएगा 100 पर। ओके, अब ये पैकेट 500 AS पर आएगा तो ये ऐड करके भेजेगा 300, तो उसके साथ जस्ट 300 200 एंड 100 ये उसके साथ नोट करेगा। ओके, ऐड करके फिर ये 400 के पास सेंड करता है। तो 400 के पास आएगा तो कैसे आएगा 500 सॉरी 300 200 एंड 100 इस सीक्वेंस में आएगा। ओके, अब ये 400 जब 1 के पास भेजेगा तो 1 के पास जब जाएगा तो यहाँ पर सेम x 400 ऐड हो जाएगा, उसमें 500 300 200 एंड 100 ये एएस नंबर ऐड करते हैं। यह इसे बोलते हैं पाथ। जिससे अब देखिए होगा क्या कि एयर जब राउटर 1 पर यह रिसीव होता है तो ये क्या सबसे पहले चेक करेगा, अच्छा ये कौन कौन से एएस से होकर आ रहा है।
तो उसके बाद ये इसको मिल जाएगा अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये देखिएगा, अच्छा ये पैकेट वही है जो हमने इसके पहले सेंड किया था, तो ये यहीं पर इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने से क्या होगा कि आपका लूप प्रिवेंट नहीं हो, लूप प्रिवेंट हो जाएगा। जैसे हम प्रीवियस रीप में OSPF स्प्लिट होरिजन हम करते थे, स्प्लिट होरिजन एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म था, तो यह एक लूप स्प्लिट होरिजन नहीं है, स्प्लिट होरिजन की तरह वर्क कर रहा है, राइट। तो इससे हमारा लूप प्रिवेंट हो रहा है। ये लेयर 7 प्रोटोकॉल्स, यह एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है। आई होप कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। TCP पोर्ट नंबर 179, TCP में 3-वे हैंडशेक चलता है। आई होप कि यह पॉइंट आपका क्लियर होगा, तो एक बार नहीं तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 3-वे हैंडशेक में आपके 3 पैकेट्स जाते हैं। ओके, ये 3 होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैकेट होता है सिंक पैकेट जाता है। सेकेंड जो पैकेट होता है सिंक प्लस ACK होता है, एंड थर्ड जो होता है ACK एक्नॉलेजमेंट होता है, राइट। यहाँ पर समझने की क्या बात है कि फर्स्ट आपका सिंक पैकेट जाता है, उसके बाद रिप्लाई मिलता है एज ए सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट के साथ। फिर जब यह सिंक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो इसके बाद फिर ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड होता है। इसे बोलते हैं, ये जो आपका प्रोसेस है ये कहलाता है 3-वे हैंडशेक। ओके, तो ये भी पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट वन, इट सपोर्ट्स क्लासलेस एंड VLSM आल्सो, सपोर्ट्स ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन। अब अर्लियर हमने OSPF एंड रीप देखा था जहाँ पर प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है, बट जस्ट हियर BGP ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। मैसेज डाइजेस्ट, MD स्टैंड फॉर मैसेज डाइजेस्ट। Provides reliability and scalability, reliability BGP routing protocols provide करता है। ओके, नेबर्स आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड। अभी तक हमने देखा था कि अगर इन 2 राउटर्स के बीच में, लेट सपोज अगर कोई राउटर है, यहाँ पर 2 राउटर हैं, ओके, इनके बीच में नेबर्स फॉर्म ऑटोमेटिक हो जाता था। जैसे हम इनके नेटवर्क के बारे में बताते थे कि अच्छा आपके पास ये 2 नेटवर्क्स हैं, आपके पास ये 2 नेटवर्क हैं, राउटर OSPF रीप या EIGRP किसी के थ्रू आप बताते थे, जस्ट इंटरफेस मोड पर ये फॉर्म हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि आपको जितने भी नेबर्स फॉर्म करने होंगे वो एक मैनुअल करना पड़ेगा। यह BGP का एक यूनिक है और किसी में ऐसा नहीं होता है। पाथ एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू फाइंड बेस्ट पाथ। ओके, जैसे अभी तक हम मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर मैट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैट्रिक की जगह हम पाथ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। जैसे रिप, EIGRP, OSPF। रिप में क्या था, हमारे होप्स देखे जाते थे कि इंटरमीडिएट होप्स जिसका लिस्ट होगा, मिनिमम होगा, वो हमारा फास्ट बेस्ट होगा। ओके, OSPF में हमारे कॉस्ट को चेक करते थे। तो सेम लाइकवाइज BGP एक पाथ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ढेर सारे होते हैं, तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं BGP में, तो हम अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मेंटेन सीक्वेंसिंग, आपने अभी जस्ट हमने बताया कि ये देखिए यहाँ से 100 जाता है तो ये 100, यहाँ पर 200 के बाद 100 से जस्ट बिफोर 200 ऐड होता है, ये सीक्वेंस में 200 आ रहे हैं, उसके जस्ट बिफोर 300 ऐड होकर आता है। ये क्या करता है, BGP एक सीक्वेंस को भी मेंटेन करता है, राइट। ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर होना चाहिए। BGP डज ओनली यूनिकास्ट,
बिकॉज इट यूजेस TCP। ओके, इसलिए हम BGP एक यूनिकास्ट ही ओनली करता है, मल्टीकास्ट भी इसमें नहीं होता। टाइमर्स, BGP के टाइमर्स हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स के टाइमर यूज होते हैं, हेलो टाइमर्स एंड कीप अलाइव टाइमर्स। हेलो टाइमर्स 60 सेकेंड्स जिसमें हेलो पैकेट्स सेंड होते हैं, एंड कीप अलाइव टाइमर्स जस्ट 180 सेकेंड्स होता है। तो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं। BGP क्या होता है, BGP का पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे हम 2 AS के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके राइट, ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेबर्स के बारे में कि BGP नेबर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका प्रैक्टिकल। ओके।